प्रिय मित्र, बाइबल रोमियो 8:14 में कहती है, क्योंकि जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे परमेश्वर की संतान हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आत्मा का हमारे अंदर रहना कितना अविश्वसनीय सौभाग्य है। भजन 25:5 में दाऊद परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना करता है, मुझे अपनी सच्चाई में ले चल और मुझे सिखा, क्योंकि तू ही मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। इसलिए ईश्वर की प्रतीक्षा करना और उसकी आत्मा प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति है जो हमें सिखा सकता है और हमें सत्य के मार्ग पर ले जा सकता है। बाइबल की आयत यूहन्ना 16:13 कहती है, जब सत्य की आत्मा आएगी तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। इसका मतलब यह है कि जब परमेश्वर की आत्मा आपको सिखाती है तो आप धार्मिकता के मार्ग पर चलना शुरू कर देंगे। तुम अब अपनी शारीरिक इच्छाओं की नहीं सुनोगे और कभी ठोकर नहीं खाओगे। यही कारण है कि यीशु ने यूहन्ना 16:7 में पवित्र आत्मा को सहायक कहा है। इसलिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन के इस स्तर को प्राप्त करने के लिए हमें आत्मा से परिपूर्ण होने का प्रयास करना चाहिए। इफिसियों 5:18 में पौल हमें आत्मा से परिपूर्ण होने का आग्रह करता है। जब हम आत्मा से परिपूर्ण होते हैं तो हमारी अपनी शारीरिक इच्छाओं का पालन करने की संभावना कम होती है। इसके बजाय हम परमेश्वर की आत्मा से भर गए हैं, जो हमें वह करने की इच्छा और शक्ति दोनों देता है जो उसे प्रसन्न करता है, जैसा कि फिलिप्पियों 2:13 में कहा गया है। इसके माध्यम से हम ईश्वर के मन को प्राप्त कर सकते हैं और इस दुनिया की सभी बुराइयों पर काबू पा सकते हैं। फिलिप्पियों 2:15 हमें परमेश्वर के बच्चों की तरह स्वच्छ और निर्दोष जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रिय मित्र, संसार बुराई से भरा है। जैसे दाऊद ने परमेश्वर को पुकार कर कहा, हे प्रभु, मुझे सत्य का मार्ग सिखा, उसी प्रकार आपको भी प्रभु से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। आपको प्रभु की प्रतीक्षा करनी चाहिए और उनकी पवित्र आत्मा प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि केवल वही आपको धार्मिकता के मार्ग पर ले जा सकता है। केवल जब आप परमेश्वर की आत्मा से भर जाते हैं तभी आप उनकी संतान कहला सकते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप ईश्वर को पुकारें और उससे कहें कि वह आपको अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि आप यह उत्तम आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। प्रार्थना। प्यारे स्वर्गीय पिता, मैं आपकी आत्मा के अनमोल उपहार पवित्र आत्मा के लिए आभारी हूँ, जिसे आपने सभी प्राणियों पर डालने का वादा किया है। भगवान, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं आपके बिना शक्तिहीन हूँ। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपनी आत्मा से भर दें, ताकि मैं धार्मिकता के मार्ग पर चल सकूँ और अपने सभी तरीकों से आपको प्रसन्न कर सकूँ। पवित्र आत्मा, गोद लेने की आत्मा के माध्यम से मुझे अपने परिवार में अपने बच्चे के रूप में अपनाने के लिए धन्यवाद, जो मुझे आपको अब्बा पिता कहने के योग्य बनाता है। मुझे विश्वास है कि आपकी मदद से मैं आपके बच्चे के रूप में एक स्वच्छ और निर्दोष जीवन जी सकता हूँ। यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।